राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है भैया दूज और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह 9 बजे निकल रही हूँ अपने मायके के लिए। बहुत सारे लोग मायके में ही होंगे भैया दूज वाले दिन, क्योंकि मायके जाने की खुशी होती है ना, वो अलग ही दिखाई देती है। तो बच्चे नहीं जा रहे थे क्योंकि मुझे ना एक दिन में ही वापस आना था, एक रात ही रुकना था। तो बच्चों ने सोचा कि भाई जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर रुकना होता तो वो जाने को तैयार हो जाते। लेकिन है ना, एक ही रात के लिए मैं जा रही थी तो बच्चों ने अवॉइड कर दिया आना, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल लिए हैं सुबह 9 बजे। सारा घर का काम मैंने निपटा दिया था और बच्चों को खाना वगैरह भी बनाकर आई हूँ। साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब कुछ काम फटाफट से निपटाए थे, क्योंकि मायके जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें हमारे जो काम है ना वो भी फटाफट से हो जाते हैं। रात में ही मैंने तैयारी कर ली थी और सुबह जो ये सारे काम निपटाने के बाद 9 बजे बस मैं निकल ली हूँ। 1.5-2 घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में। और देखिए, खुशी अलग ही नज़र आ रही होगी आपको, क्योंकि हम बातें करते जा रहे थे और इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी ना कि एकदम से ही पहुंच जाए, इतना टाइम लग रहा था ना उसमें। मैं बार बार बोल रही थी कि कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम रह गया है। तो बस यही खुशी होती है मायके जाने की। एक दिन पहले ही मन में इतना अच्छा लगता है और इतनी जल्दबाजी होती है कि तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी काम हो तो उस काम को हम एक साइड रखकर और अपने घर के काम निपटा लेते हैं जाने की खुशी के कारण। तो इस तरीके से है ना, सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ और फिर उसके बाद मायके का जो भी व्लॉग होगा थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड कर लूँ। आप बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, पहुंच गई हूँ मैं अपने मायके, यानी कि अपने घर। और हर लड़की को है ना मायके जाने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे कितने ही साल हो जाए शादी को, लेकिन जब मायके जाने का नाम आता है ना तो अलग ही खुशी नज़र आती है और फटाफट से हमेशा तैयार रहती है जाने के लिए। तो यहाँ पर है ना, गर्मा गर्म ढोकला बनाया था मम्मी ने, साथ में ये दाल के पकौड़े भी थे और बहुत सारा नाश्ता था जो कि हमने ना भाई दूज का तिलक करके और तब इंजॉय किया था। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा सबसे छोटा भाई है और ये साड़ी पहन रखी है, ये मेरी भाभी है। रेड सूट वाली मेरी छोटी सिस्टर है और बीच वाली सिस्टर नहीं आई है। तो यहाँ पर हम हंसी मजाक के साथ है ना भाभी भाई का तिलक कर रहे थे, मिठाई खिला रहे थे और खूब सारी है ना मजाक मस्ती चल रही थी। बस घर आते ही तो ये होता है कि बस हंसी मजाक चलती रहती है, कोई ना कोई बात सबकी निकलती रहती है और टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम बीत जाता है। एक रात भी ऐसा लग रहा था मान लो और रुक जाए, लेकिन बस ये होता है ना कि घर पहुंच जाए, ये भी बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है मायके जाने के लिए। हर लड़की को इंतज़ार होता है। तो यहाँ पर हमारी जो है तिलक वगैरह हो गया था, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, फिर शाम को हमने प्लान बनाया था बाहर घूमने का। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे भाई है, छोटा वाला सबसे। और यहाँ पर है ना हमारे जो मायके में है ना ये लगा हुआ था ट्रेड फेयर। तो शाम को अचानक से प्लान बना लिया कि चलो घूमने चलते हैं, क्योंकि सब होते हैं ना एक साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है घूमने का। और खुद के मायके की गलियां हो, बाजार हो, उसको देखने का तो मन हर लड़की का करता है, हर लेडीज़ का करता है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये यहाँ पर हमारा बचपन बीता है, तो उस जगह को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन मायके की हर चीज़ याद आती है। तो जब बहनें इकट्ठी हो जाती है भाभी के साथ, भाई के साथ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना, तब ऐसी जगह पर घूमने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम खूब सारी मस्ती कर रहे थे, साथ में थोड़ी बहुत क्लिप्स भी मैं ऐड कर रही थी क्योंकि मुझे बनाना था व्लॉग। और फ्रेंड्स, मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ या मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ यूट्यूब पर। तो जब आप मेरा साथ दोगे, सपोर्ट दोगे ना, तब मेरा चैनल का कुछ ग्रो होगा, तब
जाकर मैं इनको बताऊंगी कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ और इस तरीके से है ना वीडियो शूट करती हूँ और रोज़ की अपनी जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ। तो जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना तब जाकर मैं ये चीज़ें बताऊंगी। अभी तो मैं चुपचाप से है ना डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी क्लिप्स ऐड कर रही थी कि ये इस तरीके का ट्रेड फेयर लगा हुआ था जहाँ पर बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से खरीदी भी थी। तो इस तरीके से है ना बहुत खाने की चीज़ें भी, पान वगैरह होता है ना वो भी मिल रहा था तो वो भी खाया था। और हर चीज़ें है ना कम प्राइस में मिल रही थी, जो कि ज़रूरत की चीज़ें होती है, किचन की, बाथरूम की और घर की, मतलब ऐसी चीज़ें थी। साथ में झूले लग रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे झूले थे, लेकिन मुझे झूलना बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों ने एंजॉय किया क्योंकि मेरे बच्चे तो गए नहीं थे और मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको भी झुलाया था। तो इस तरीके से देखिए उनको इसमें बिठा के, जो स्कूटर वाला होता है या घोड़े वाला होता है, तो उसमें बच्चों को बिठा दिया था और खूब मस्ती की थी। और फिर यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, यानी 1-2 घंटे तो लग ही गए थे। आराम से धीरे धीरे घूम रहे थे और चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। ट्रेड फेयर वैसे दिल्ली का बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पर भी दिवाली के टाइम पे लगा हुआ था। तो ये देखिए बच्चों के लिए झूले थे जिनको हमें ना बच्चों को बिठा रहे थे उसमें। और साथ में हम भी बहुत ज़्यादा है ना, भाभी वगैरह बहुत जिद कर रही थी झूला झूलने की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसलिए मैंने झूलना अवॉइड किया। बहन भी, जो मेरी सिस्टर है, उसको भी नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत बड़े बड़े झूले लग रहे थे। और यहाँ पर है ना देखिए हम खाना वगैरह नहीं खा के आए थे, बस खाना बना के रख के आए थे कि भाई जब लास्ट में जाएंगे ना रात तक आराम से इंजॉय करते हो, क्योंकि दोपहर में भी हमने हैवी नाश्ता कर लिया था, खाना भी हो गया था। तो घर में होता है ना कि बैठे बैठे रहते हैं, बातें चलती रहती है तो बहुत हैवी पंसा भी लगता है। तो इसलिए घूमने के पर्पज़ से हम यहाँ पर आ गए थे और फिर अब रात में जाएंगे तो फिर जाकर खाना खा लेंगे। फिर थोड़ा बहुत सोचा था कि यहाँ पर जब आए हैं तो कुछ ना कुछ खा लिया जाए। तो बस मेले में से, जो ये ट्रेड फेयर में से निकलने के बाद में एक कैफ़े में गए थे तो वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी हमने, क्योंकि उसकी जो डेकोरेशन थी ना बहुत ही अच्छी हो रही थी फ़ोटो के लिए, क्योंकि दिवाली का टाइम था तो डेकोरेशन तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई थी। सारी जगह डेकोरेशन हो रही थी, लाइट्स वगैरह लग रही थी सारी जगह। तो इस वजह से हमने वहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कराई। और ये देखिए ये झूले हैं, जो जगह जगह झूले लगे हुए हैं। पूरा मेला है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा लाइटिंग भी थी और काफ़ी ज़्यादा रश भी था। मतलब रात का टाइम था लेकिन भीड़ काफ़ी अच्छी थी और कोई चार्जेस वगैरह नहीं थे। बस आप है ना एंट्री करने के भी कोई चार्ज नहीं थे, झूला वगैरह के भी ज़्यादा चार्जेस नहीं थे, कम ही प्राइस में सारी चीज़ें थी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो कुछ भी खरीद सकते थे, लेकिन मैंने कोई 1-2 आइटम ही ऐसे छोटे मोटे घर के है ना वो ही खरीदे थे। वैसे कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी क्योंकि मार्केट भी मुझे दूसरे दिन जाना था। जब घर जाती हूँ ना तो मार्केट तो मैं ज़रूर होके आती हूँ। तो सूट वगैरह लेकर आई थी मैं वहाँ से, मतलब अपने वहाँ से, क्योंकि घर की चीज़ें होती है ना, हर चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं अपने लिए कई सारे सूट लेकर आई थी। तो दूसरे दिन मैं मार्केट भी गई थी। और ये देखिए छोटी छोटी सी फ़ोटो है ना, क्लिप्स मैंने ऐड कर दी है, जो कि हमें ना फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ना चाउमीन वगैरह खाई थी और उसके बाद यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ ली थी। तो ये सारी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का व्लॉग भी मैंने छोटा सा बनाया है, लेकिन बहुत चीज़ें इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि मायके का व्लॉग है तो आपके साथ तो शेयर करना बनता है। और यहाँ पर ये देखिए मेरी सिस्टर के दोनों बच्चे हैं बहुत क्यूट से। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।